पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तेजस्वी जी को आंखें खोलनी चाहिए इन सब से कि वहाँ भी स्थिति वही है। कुछ लोग इस अहंकार में कि हमारी सर्वाधिक आबादी है इसलिए मुख्यमंत्री हम ही होंगे। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि अब हम लोग एक विशेष जाति की पार्टी नहीं, A to Z समाज की बात करते हैं, सभी जातियों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं हम लोग। जब इस देश में संसद में एक धर्म विशेष को कटुआ कह करके गालियां दी जा रही थी, तब तेजस्वी जी कहाँ थे? तब आनंद मोहन को ही क्यों बोलना पड़ा? फिर दूसरे दिन जब ठाकुर का कुआं कह करके एक बहादुर कौम को अपमानित किया जा रहा था इनके जंगल राज के प्रवक्ता द्वारा, तब वो कहाँ थे? बहुत हास्यास्पद, इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। वो A to Z की पार्टी, अगर A to Z की पार्टी वो होते तो चेतनानंद को बगावत करने की स्थिति नहीं आती। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। दावा है कि अगले बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन जी। सर, तेजस्वी यादव अपनी यात्रा की दूसरी चरण पर चल रहे हैं, जहानाबाद समेत कई इलाकों का दौरा करेंगे। दावा है कि अगले साल जो बिहार विधानसभा का चुनाव है उसमें महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। देखिए, सपना देखने का अधिकार सबों को है। लोकतंत्र में उम्मीदें, आशाएं सबों को रहती है, फैसला जनता करती है। मैंने पूर्व में भी कहा था, जब प्रथम यात्रा की घोषणा हुई थी प्रथम चरण की, तब भी मैंने कहा था कि जितनी बार ये लोग यात्रा निकालेंगे जनता निश्चित तौर पर खिलाफ में जाएगी, क्योंकि इनकी जो जमात है वो अराजक तत्व ज़्यादा उसमें हंगामा बर्पा करते हैं। जुलूसों में, प्रदर्शनों में, रैलियों में जो निकल के आते हैं, जिस मूड में आते हैं, जिस ढंग से आते हैं, वो लोगों को अखड़ जाता है। इनको हरियाणा से सबक लेना चाहिए। जहाँ लोग कहते हैं कि जाट बाहुल है तो मुख्यमंत्री जाट होंगे, आज उसी तर्ज पर बिहार को भी हाँकने की कोशिश हो रही है। तो परिणाम क्या हुआ? जो लोग इस मुगालते में थे कि सर्वाधिक आबादी है, वर्चस्व है, इसलिए मुख्यमंत्री भी हमारा ही होना चाहिए, और जो गलती कांग्रेस ने की मुख्यमंत्री की घोषणा करके सार्वजनिक की जाट ही हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा, तो परिणाम सामने आया कि दूसरी जातियां एकत्रित हुई, एकजुट हुई। आज तेजस्वी जी को आंखें खोलनी चाहिए इन सब से कि वहाँ भी स्थिति वही है। कुछ लोग इस अहंकार में कि हमारी सर्वाधिक आबादी है इसलिए मुख्यमंत्री हम ही होंगे, तो राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग होता है, सामाजिक दोस्त बनाए जाते हैं। आप कितने दोस्त बना रहे हैं और कितने को दुश्मन बना रहे हैं, चुनाव का गणित उस पर फिट बैठेगा। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि अब हम लोग एक विशेष जाति की पार्टी नहीं, A to Z समाज की बात करते हैं, सभी जातियों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं हम लोग। जब इस देश में संसद में एक धर्म विशेष को कटुआ कह करके गालियां दी जा रही थी, तब तेजस्वी जी कहाँ थे? तब आनंद मोहन को ही क्यों बोलना पड़ा? फिर दूसरे दिन जब ठाकुर का कुआं कह करके एक बहादुर कौम को अपमानित किया जा रहा था इनके जंगल राज के प्रवक्ता द्वारा, तब वो कहाँ थे? इसका जवाब देना होगा। एक ही दल के एक सांसद, एक विधायक में जब इस बात को लेके कोई टकराव हुआ तो लालू जी ने, तेजस्वी जी ने क्यों नहीं बुला के भावनाओं को समझने की कोशिश की?
क्यों नहीं पूछा कि आप क्यों आहत हैं? क्यों नहीं पूछा कि अपने सांसद के से कि आपने शपथ लिया है संविधान का, और संविधान हमारा इजाज़त नहीं देता किसी धर्म विशेष को या किसी जाति विशेष को टारगेट करके ठेस पहुंचाने का, उच्च सदन में बैठ करके, तो क्यों नहीं पूछा गया? और फिर ये कहना बहुत हास्यास्पद, इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता कि वो A to Z की पार्टी, अगर A to Z की पार्टी वो होते तो चेतनानंद उनको बगावत करने की स्थिति नहीं आती। लेकिन वो तो ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा रहते हैं तो सबसे बड़ी जीत इतिहास में महागठबंधन की होने जा रही है। सर, हमने पहले कहा किसी को आप सपना देखने से नहीं रोक सकते। हाँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने सबों को लोकतंत्र में देखने का अधिकार है। आगे आगे देखिए होता क्या है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इन दिनों के चंद अधिकारियों और चंद नेताओं के कंट्रोल में है, इसीलिए बिहार में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही, बिहार कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं मुख्यमंत्री के। अपराध पर अगर वो भाषण देते हैं, उपदेश देते हैं, तो मैंने कहा कि इससे बड़ा कोई व्यंग नहीं हो सकता राजनीति में। जिनके राज में अपहरण, हत्या, फिरौती, रंगदारी, उग्रवाद, आतंकवाद, जनसंहार, नरसंहार बिहार की नियति बन गई थी, पलायन बिहार की नियति बन गई थी, वो अगर अपराध पर भाषण देते हैं, उपदेश देते हैं, तो फिर हंसने के अलावा कोई उपाय नहीं रह जाता हम लोग। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री नियंत्रण में है। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री चंद लोगों से घिरे हुए हैं, नियंत्रण में है मुख्यमंत्री? चंद लोगों से घिरे हुए थे, नियंत्रण में थे, तो उनको क्यों अलायंस तोड़ना पड़ा? वही घेर के रखते, वो तो साथ थे, है ना, वही घेर के रखते। देखिए, वो नीतीश कुमार हैं। जब जब ये कयास लगाया जाता है कि अब गए नीतीश कुमार, दुगुनी ताकत से वो लौटते हैं, दुगुनी शक्ति से वो लौटते हैं। अगर वो चंद लोगों के कंट्रोल में हैं, जकड़े हुए हैं, तो मैं तो देख रहा हूँ चंद लोगों के इशारे पर नाच रहे हैं, तो फिर ये भारत की राजनीति को अपनी उंगली पर नचा कौन रहा है भाई? ये एक व्यक्ति 2 दशक से बिहार की राजनीति का पर्याय बना हुआ है, किसी के कंट्रोल में रहने से ये जितनी बातें लोग उड़ाते हैं। जब भी मैंने देखा, हमको कहने में गुरेज नहीं है कि जब भी जो कोई गठबंधन में होते हैं तो नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे हो जाते हैं, और जैसे ही गठबंधन से अलग होता है तो वो भूलने लगे, उनको याद नहीं रहती, वो किसी के कंट्रोल में है। ये सब बातें कई वर्षों से लोग सुनते आ रहे हैं, और फिर भी नीतीश कुमार जी के साथ इसलिए जाते हैं कि बेपटरी बिहार को पटरी पर लाने का काम नीतीश कुमार ने किया। बीमारू बिहार को प्रगतिशील बिहार बनाने का काम नीतीश कुमार ने किया। चौपट कानून व्यवस्था को में ये कानून का राज है एहसास दिलाने का काम नीतीश कुमार ने किया। नीतीश कुमार पर भले बदलने का आरोप लगे, ये बदल जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार के हर बदलाव में के केंद्र में बिहार का विकास होता है, बिहार का हित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह पूर्व सांसद आनंद मोहन। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।